दोस्तों नमस्कार। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश, सुपर पावर, आर्थिक महाशक्ति, उस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मांगने पर भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि अब तक अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। उनमें थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा, ये चारों राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब ट्रंप इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहते थे। वो अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति बनना चाहते थे जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। लेकिन उनके सारे सपने बिखर गए जब वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता घोषित किया गया। अब इस पुरस्कार के लिए मचाडो को कितने पैसे मिलेंगे? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, इंडिया के हिसाब से बताएं तो 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार समारोह होगा 10 दिसंबर को इसी साल 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इस पुरस्कार के लिए अब तक इस साल नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है 338 नामांकन मिले थे उसको, जिनमें 244 व्यक्ति थे और 94 संगठन थे। डोनाल्ड ट्रंप 7 युद्ध में शांति करवाने का दावा कर रहे थे, उसके लिए वो नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी दावेदारी सबसे मजबूत है, मैंने इतने युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ट्रंप कौन से 7 युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, उन 7 युद्धों के बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। साथ में वेनेजुएला की जिस मारिया कोरिना मचाडो को ये पुरस्कार मिला है उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर उनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्या उनकी खास बातें रही, उनका जीवन किस तरह का है। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए है, क्या ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था? आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपल। अब बात करते हैं विस्तार से। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, इजराइल से अपना नाम नॉमिनेट करवाया, अमेरिका की तरफ से खुद किया, राष्ट्रपति की तरफ से उन्होंने डिमांड की, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, माल्टा से, कंबोडिया से, यानी 8 देशों से करवा। लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी। ट्रंप ने 7 युद्धों में खुद को शांति करवाने वाला मसीहा बताया, बावजूद उसके उनके नाम पर कोई विचार नहीं हुआ। तो पीस रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी, उसकी डायरेक्टर है नीना ग्रेगर। वो कहती है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लगातार जो दावा किया जा रहा था ट्रंप की तरफ से, वो भी उनके खिलाफ गया है, क्योंकि ये नोबेल जो कमेटी है वो राजनीतिक दबाव के सामने झुकते हुए नहीं दिखना चाहती थी। और इसी कारण जो ट्रंप की नोबेल की जो उम्मीदें हैं वो धरी की धरी रह गई, कि उनका दावा, पॉलिटिकल दावा बहुत ज्यादा कर रहे थे वो, और ट्रंप की जो लगातार बयानबाजी हो रही थी उसी के चलते उनका जो दावा था वो कमजोर होता चला गया। लेकिन जो वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता है जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, मारिया का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। अपने ही देश में लोकतंत्र की मिसाल को उन्होंने जिंदा रखा है और अपने ही देश में उन्होंने छिप कर रहना पड़ रहा है। तो नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है उसने ये कहा है कि ये जो सम्मान है ये वेनेजुएला के लोगों के लिए है, वहाँ के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए है। उन्होंने जो मारिया ने अथक संघर्ष किया है, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जिस तरह से वो लड़ी है, अपनी जिंदगी की उन्होंने बाजी लगा दी है और बिल्कुल वहाँ उस कोशिश तक गई है कि जहाँ हर आदमी नहीं कर सकता। मारिया का जन्म हुआ था 1967 में 7 अक्टूबर, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लोकतंत्र की ज्योति जलाई रखी अपने देश में। निरंकुश शासन है, सबको पता है। वेनेजुएला में जो नोबेल समिति है उसने ये कहा कि लैटिन अमेरिका में नागरिकता जो साहस है उसकी असाधारण मिसाल पेश की है मारिया ने। एक समय था जब विपक्ष बिल्कुल विभाजित था, उन्होंने उसको एकजुट किया, उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग रखी, उसको राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। मचाडो दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने वेनेजुएला के जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका भाषण बंद करवा दिया था। और ये घटना है जनवरी 2012 की, 14 जनवरी 2012 की। सावेज थे उसमें राष्ट्रपति, उस संसद में भाषण दे रहे थे, 10.25 घंटे का उनका भाषण हो गया था। तभी मचाओ
चिल्लाते हुए एकदम उठी और राष्ट्रपति को चोर कह दिया। और मतलब उन्होंने कहा कि जो लोगों की संपत्तियां जब्त कर रखी हैं उसको लौटाओ, और एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन राष्ट्रपति सावेज ने कहा वो उनसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। पूरे वेनेजुएला में ये घटना इतनी ज्यादा चर्चा की विषय बन गई, एक एक आदमी की जुबान पर मचाडो का नाम गया। लोग कहने लगे कि बहुत ही साहसी नेता है, भाई मचाडो तो बहुत साहसी नेता है, ये मुकाबला कर सकती है इनसे जो राष्ट्रपति है तानाशाह है। इसके बाद उन्होंने आयरन लेडी कहा जाने लगा। पूरे वेनेजुएला के लोगों को उन्हें एकजुट किया, जो तो तानाशाह राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, ताकि चुनाव में हरा सके। पूरा देश एकजुट कर दिया। लेकिन तानाशाही अब भी उन पर भारी पड़ रही है, लेकिन लोगों में एक उम्मीद उन्होंने जगाई है। और अब जो ये उपलब्धि उनके खाते में आई है, ये उस समय आई है जब देश में तानाशाही बहुत हावी है। देश मानवीय और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ज्यादातर लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि आम लोगों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं उठा रहा, नहीं मिल पा रहा। आम आदमी मतलब तंगी में है, मशीनरी है बिल्कुल हिंसक हो चुकी है, और करीब करीब 80 लाख लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पड़ोसी देशों में गए हैं, अमेरिका में बहुत घुसे हैं, बाइडेन के समय में बहुत घुसे हैं। तो विपक्ष को जो चुनावी धांधली थी, फर्जी मुकदमे के जरिए जो जेलों में ठूसा जा रहा था, उसके खिलाफ मारिया ने आवाज उठाई। अब जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप मतलब वो खुद अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो भी ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने के थे। एक सर्वे हुआ था अभी अमेरिका में, उस सर्वे में ये कहा गया सर्वे में कि 22% जो अमेरिका के लोग हैं वो ये चाहते थे कि ट्रंप को नोबेल मिले, लेकिन 76% लोगों का यह मानना था कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार नहीं है। यानी अमेरिका के लोग उनके साथ नहीं थे। तो ट्रंप जिन 7 युद्धों की बात कर रहे थे कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पॉलिसी फॉर सेंट्रल रिसर्च के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एमिरेट्स ब्रह्मा चेलानी। एक आर्टिकल में वो कहते हैं कि ट्रंप का जो पहला दावा ये कर रहे थे कि उन्होंने इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में युद्ध रुकवाया है, उन दोनों देशों युद्ध रुका। जबकि असलियत क्या है कि ग्रैंड इथियोपिया रेनेसा डैम को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव तो था, लेकिन युद्ध कभी हुआ ही नहीं। और ट्रंप कह रहा है मैंने युद्ध रुकवा दिया। मतलब हद है, जो युद्ध हुआ ही नहीं और ट्रंप कह रहे हैं युद्ध रुकवा दिया। दूसरे युद्ध के बारे में वो कह रहा है ट्रंप कि जो कोसोवो और सर्बिया के बीच में उसने युद्ध को समाप्त करवा दिया। जबकि असलियत ये है 1990 के दशक के बाद से दोनों देशों के बीच में कभी युद्ध ही नहीं हुआ। अब आप समझ लो कि जो युद्ध कभी शुरू ही नहीं हुआ तो ट्रंप ने उसको कैसे रुकवा दिया। मतलब किस तरह से झूठे दावे ट्रंप कर रहा था। और तीसरे युद्ध के बारे में जो ट्रंप का ये दावा था कि उन्होंने आर्मेनिया और कंबोडिया के बीच जो युद्ध है उसको खत्म करवाया, जबकि दोनों देशों के बीच का जो फासला है ना, दूरी है, करीब 6500 किलोमीटर की है। अब आप समझ सकते हैं इतना गैप है उन देशों के बीच में, और उनके बीच में कभी कोई संघर्ष हुई नहीं हुआ दोनों देशों के बीच में। हालांकि आर्मीनिया का जो इस साल है अपना, उनका जो पड़ोसी देश है अजरबैजान, उसके साथ जरूर थोड़ा बहुत एक टकराव हुआ था, लेकिन ट्रंप ने दोनों देशों को मनाया भी आप इसको संघर्ष को खत्म करो। एक संयुक्त घोषणा पत्र हुआ, उस पर हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन दोनों देश उस संयुक्त घोषणा पत्र से अब भी पीछे हट चुके हैं। यानी यहां भी ट्रंप का दावा बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है, कोई उनके दावे में दम नहीं था। चौथे युद्ध के बारे में जो ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने कांगो और रवांडा के बीच में युद्ध रुकवाया, और मतलब अमेरिका की जो मध्यस्थता थी बहुत अच्छी रही। वो कागजों में मतलब ये युद्ध समाप्त होने के बावजूद अब भी दोनों देशों के बीच में झड़प जारी है। कैसा उसने युद्ध रुकवा दिया। 5वें युद्ध के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया और उसका पड़ोसी देश है थाईलैंड, उसके बीच में जो जुलाई में दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, हल्का फुल्का था, वो रुकवाया। जबकि असलियत ये है कि ट्रंप का कोई दबाव इस युद्ध को रोकने में काम नहीं आया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, आसियान जिसे कहते हैं, उस आसियान के अध्यक्ष हैं मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं
वो है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री। अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में कंबोडिया थाई नेताओं की बातचीत करवाई। उसके बाद दोनों देशों में युद्ध विराम हुआ। ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं है। और छठे युद्ध के बारे में, जिसके बारे में ट्रंप कह रहा है, सबको पता है कि ट्रंप कह रहा है कि अनगिनत बार उसने दावा किया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहलगाम हमले के बाद जो संघर्ष हुआ था, जो हमला हुआ था, कि उसने वो युद्ध रुकवाया, वो हमला रुकवाया। लेकिन जो भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं वो सार्वजनिक रूप से खंडन कर चुके हैं कि ट्रंप का इस मामले में कोई योगदान नहीं था। भारत की ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई थी, किसी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। और सातवें युद्ध के बारे में जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध खत्म करवा, लेकिन सच क्या है, सच जाने मतलब उन्होंने, ट्रंप ने इजराइल को ईरानी ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दी थी। सबको पता है, पूरे मीडिया को में पूरी खबरें आ रही हैं। इजराइल को ईरान के हमलों से बचने के लिए उन्होंने अपने सैन्य उपकरण दिए, उनको तैनात किया था। ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी का आदेश ट्रंप ने दिया था। अब कहो, अब इसको आप क्या कहेंगे? मतलब शांति स्थापित करने की बात कहोगे, या इसको युद्ध रुकवाने की बात कहोगे, या युद्ध करवाने की बात कहोगे? मतलब ये ट्रंप के जो इजराइल ईरान के बीच में संघर्ष में भड़काने का काम कर रहा था वो तो, यानी ट्रंप के किसी भी दावे में कोई दम नहीं था। इसीलिए नोबेल शांति पुरस्कार जो देती है समिति, उसने कोई काम नहीं किया, उस पर कोई विचार नहीं किया, कोई दबाव में नहीं आई। और ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ये दावा कर रहे थे। असलियत ये है कि उनके दावों से अमेरिका की विश्वसनीयता है वही कमज़ोर हुई है, अमेरिका की विश्वसनीयता पर ही खतरा आया है। हालांकि जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है गाजा में जो समझौता हुआ है इजराइल हमास के बीच में, वो देर से हुआ है, इस पर इसलिए इस बार ट्रंप का दावा कमजोर है। लेकिन अगली बार जो नोबेल कमेटी है वो इस पर विचार कर सकती है। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है गाजा में इजराइल की तरफ से। पता नहीं कितने लोग भूखे मर गए, हमलों में मरे हैं, तबाह कर दिया उसने गाजा को। अगली बार जरूर ट्रंप का दावा इस मामले में मजबूत हो सकता है। लेकिन इस बार जो ट्रंप दावा कर रहे थे ना, वो कमजोर इसलिए भी पड़ा, इन सारी बातों के अलावा इसलिए पड़ा कि 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था उसके नामांकन की तिथि थी 31 जनवरी, यानी इस साल 31 जनवरी 2025। और इस तिथि के बाद कोई भी जो नामांकन उन्हें मिला उस पर कोई विचार नहीं किया गया। 1 फरवरी से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी 1 फरवरी से शुरू होती है, 31 जनवरी तक जितने भी नामांकन मिलते हैं अगले साल तो उसको मान्य, यानी 1 साल तक आदमी इसके लिए नामांकन कर सकता है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बना था। उसके 11 दिन बाद ही, मतलब ये उसने जब राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला, ये नामांकन बंद हो गया था। तो इतने कम दिन में ट्रंप ने कौन सी मतलब धरती पलट दी, क्या इतने बड़े काम कर दिए जिसे नोबेल उसको पुरस्कार मिलता। तो इसीलिए वो जोर जोर से जो धूम धड़ाका कर रहा था, जोर शोर से अपना दावा ठोक रहा था, वो सिर्फ आप ये कहो कि वो एक धूम धड़ाका था, सुर्खियों में रहने के लिए वो सिर्फ दावा जता रहा था, उसके दावों में कहीं कोई दम नहीं था। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगली बार यदि गाजा में शांति स्थापित रही और अगले साल तक वहाँ हमास और इजराइल में शांति रही, गाजा में कुछ नहीं हुआ, वहाँ जिंदगी दोबारा ढर्रे पर पटरी पर आ गई, तो शायद उनके नाम पर विचार हो सकता है। लेकिन जो नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वो किसी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। तो देखते हैं अगले साल तक क्या ट्रंप अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति होंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इस बार देश के सबसे सुपर पावर आदमी को, सुपर पावर देश के सुपर पावर आदमी को मांगने के बाद भी कोई पुरस्कार नहीं मिला। बहुत बड़ा जोर का झटका उनको लगा है। पता नहीं ट्रंप को आज कैसी नींद आएगी, कैसी नहीं आएगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।